हज़रात सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जिस तरह नमाज के दुरुस्त व सही होने के लिए शराइत और फ़राइज़ ज़रूरी हैं, इसी तरह वज़ू के लिए भी शर्तें हैं ताकि उससे वज़ू दुरुस्त और सही हो जाए, क्योंकि वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। जब वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। और ये जो वज़ू का तरीक़ा हम आपके सामने बयान करेंगे, ये वज़ू का तरीक़ा मर्द और औरत दोनों के लिए मुफीद है। वज़ू की फ़जीलत पर एक हदीस पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जिस वक्त वज़ू का इरादा करता है उसी वक्त उसके गुनाह झड़ने लगते हैं। बंदा जब हाथ धुलता है तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, जब चेहरा धुलता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, जब मसाह करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, जब आँख में पानी डालता है, जब नाक में पानी डालता है, मुंह में, तो इन सब के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं और 16 सुन्नतें हैं। और सुन्नतें जब हम अदा करेंगे तो उन्हीं के अंदर फ़राइज़ भी आ जाते हैं, और जब हम फ़राइज़ सिर्फ अदा करेंगे वज़ू में तो सुन्नतें उसके अंदर नहीं पाई जाएंगी। फ़राइज़ के अंदर सुन्नतें नहीं पाई जाएंगी, लेकिन सुन्नतों के अंदर फ़राइज़ पा लिया जाता है। जब भी आप वज़ू करने का इरादा करें तो सबसे पहले किसी साफ जगह, ऊंची जगह पर पाक बर्तन में वज़ू का पानी लें और वज़ू करने से पहले वज़ू की नियत करें। नियत ज़ुबान से भी कर लेना अफजल है, लेकिन नियत दिल के इरादे को कहते हैं। यानी जब भी आप नमाज के लिए वज़ू करने का इरादा करें तो नमाज पढ़ने के इरादे से वज़ू करें। अगर आप तिलावत कुरान के लिए वज़ू कर रहे हैं तो तिलावत कुरान के इरादे से वज़ू करें। आप जिस कार्य खैर के लिए वज़ू कर रहे हैं उसका नियत करें, इंशाअल्लाह उस पर अजर व सवाब आपको मिलेगा। इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर उसके बाद 3 बार गट्टों तक हाथ धुलें। 3 बार गट्टों तक हाथ धुलें। और अगर उंगली वगैरह में अंगूठी वगैरह पहने हो, अगर तंग हो तो उसको हिलाएं ताकि उसके अंदर पानी पहुंच जाए। या औरतें अगर आटा वगैरह गूंद ली हैं और वो खुश्क हो गया तो उसको अच्छी तरह छुड़ा लें ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। फिर मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो कलमा की शहादत की उंगली से दांतों पर उंगलियों को फेर लें।
ये मिसवाक के कायम मकाम हो जाएगा। दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए। पहले दाहिने हाथ पर पानी डालें, फिर बाएं हाथ पर। दोनों को एक साथ न धोए। पहला दाहिना हाथ धोए, फिर बायां हाथ, यानी कि दोनों को एक ही साथ धो ले, ये नहीं। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करे। दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करे। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे। नाक वगैरह में अगर कोई खून वगैरह जमे तो उसे निकाले। फिर दाहिने हाथ से 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाए। फिर पूरा चेहरा धोए। हाँ, अब यहाँ एक बार पूरा चेहरा धोना फर्ज है। अगर एक बार में हो जाए तो विदुर, लेकिन अगर इसलिए कि एक बार हो सकता है कि चेहरे पर खुश्की वगैरह बाकी रह जाए, इस वजह से बेहतर है 3 बार धो लिया जाए, ताकि सुन्नत भी हो जाए, अदा हो जाए, और फ़र्ज़ भी। और इसको कहाँ से धोना है? पेशानी पर बाल निकलने की जगह से टोड़ी के नीचे तक, ये जो दाढ़ी है यहाँ उठी हुई टोड़ी, इसको टोड़ी कहते हैं। दाढ़ी की जमी हुई थोड़ी सी टोड़ी निकली, इसको टोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाए, ताकि अच्छी तरह तर हो जाए। हाँ, एक बात और ध्यान करें कि जिन हजरात की दाढ़ियाँ घनी हो तो उन्हें ज़ाहिरी बाल को तर करना ज़रूरी है और अंदरूनी से में खिलाल करना। और जिनकी दाढ़ियाँ घनी नहीं है बल्कि चमड़े नज़र आ रहे हों, खाल नज़र आ रही हो, तो उसके अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। उसके बाद दोनों हाथों को धोना। कहाँ तक? कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। पहले दाहिना हाथ धोए, फिर बायां हाथ 3 बार। और इसको किस तरह धोना है? बाज़ हाथ में गलती करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं। इसमें खदशा है, खौफ है कि अगर बाल के बराबर भी भीगने से रह जाएगा तो वज़ू नहीं होगा, क्योंकि बाल जो उगते हैं, निकले हुए हैं, वो ऊपर से नीचे की जानिब झुके हुए हैं। और जब हम ऊपर से पानी डालेंगे खुन्नियों की तरफ से, तो नीचे की तरफ जाए तो बाल झुक जाएंगे, और बाल जब झुक जाएंगे उसके नीचे की जगह जो बाकी होगी उसके अंदर पानी सही तरीके से नहीं पहुँचेगा, और जब पानी नहीं पहुँचेगा तो वज़ू नहीं होगा। तो उसका तरीक़ा ये है, कोहनियों की तरफ से नहीं डालकर बल्कि ऊपर उंगलियों के ऊपर से डालें कोहनियों की जानिब, ताकि जो बाल उठे हुए हैं उनके नीचे भी पानी पहुंच जाएगा। इस तरीक़े से ये बेहतर तरीक़ा है। उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डालें, कोहनियों की तरफ से न डालें। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसाह करें। किसका? एक बार पूरे सर का मसाह करें, यानी छोटी उंगलियां मिलाएं, उसके बगल वाली, फिर उसके तीसरी नंबर वाली, और शहादत और अंगूठे को नहीं मिलाएगा। इन 3 उंगलियों को मिलाएगा एक दूसरे से, और शहादत और अंगूठा दोनों हाथ के दोनों चारों उंगलियों को फासिल कर देगा।
फिर इस तरह से सर के अगले हिस्से पर हाथ को रखकर सर के पिछले जानिब ले जाएगा खींचता हुआ। फिर जो हथेली बची है फिर उसको वापस लाएगा खींचता हुआ। फिर जो शहादत की उंगली है उससे कान के अंदर का मसा करेगा और अंगूठा से कान के बाहरी का मसा करेगा और हाथ की जो ज़ाहिरी हिस्सा है उससे गर्दन का मसा करेगा। अगर कोई हल्का मसा करे तो ये बिदअत है। और एक बार पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है इमाम आज़म के नज़दीक। फिर दोनों पांव टखनों समेत 3 बार धोए। ये दोनों पांव धोना ये भी वज़ू में क्या है, फ़र्ज़ है, लेकिन इसको 3 बार धोना ये सुन्नत है। फिर उंगलियों का खिलाल करें बाएं हाथ की छुंगलियों से और दाहिने हाथ पैर की छोटी उंगली की जानिब से शुरू करें, अंगूठा पे ख़त्म करें और बाएं पैर में दाहिने हाथ की उंगली से छुंगली से शुरू करें, नहीं अंगूठे से शुरू करें और छोटी उंगली पर ख़त्म करें। इस तरह वज़ू मुकम्मल होगा। ये है वज़ू करने का तरीक़ा। इसमें मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।